नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वृहद स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन और समृद्धि का आधार जल है, इसलिए जल संचय और जल धाराओं, गाड़ गदेरों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री ने सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग और नगर निगमों को शहरी क्षेत्र में वर्षा जल संचय के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यों के लिए पुरानी परंपराओं को छोड़कर नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जमनानी और सौंग बांध परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज की समस्याओं के समाधान के लिए तेजी से कार्य किए जाए और चेक डैम के निर्माण की दिशा में भी कार्य किए जाए। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद प्रदेश में पहाड़ी बनाम मैदानी का माहौल कुछ लोगों के द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में मैदानी मंच के लोगों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। पत्र में इस बात की अपील की गई है कि प्रदेश में पहाड़ी मैदानी सभी वर्षों से भाईचारे के साथ रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा इस एकता को खंडित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा संज्ञान में लिया जाए। पहाड़ और मैदान के नाम पे देवभूमि में ऐसा एक नैरेटिव चला जा रहा है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए पहाड़ और मैदान को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वर्षों से लोग 40 साल 50 साल से यही रह रहे हैं। वो कभी किसी के मन में ऐसा कोई विषय आया ही नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं जो प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। हम उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड प्लेन और पहाड़ का जो एक खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसे कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैदानी क्षेत्र की महिलाएं हैं या जो उत्तराखंडी महिलाएं हैं, उन्हें गाली दी जा रही है। 28 साल से व्यवस्था चल रही है इस भेदभावपूर्ण रवैये की। अब हम लोग, चूँकि कई बार होता है कि नाक से ऊपर पानी आ जाता है, वो स्थिति होगी। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रदेश किसी भी विषय पे जाके टकराव की स्थिति में आए। पर्यटन नगरी मसूरी में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का डंडा एक बार फिर चला। मॉल रोड में चल रहे अवैध निर्माण कार्य को आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया। वहीं लोगों को हिदायत दी गई है कि शहर में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण कार्य न करें। संयुक्त सचिव के निर्देश पर आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने मॉल रोड स्थित एक निर्माण कार्य को सील कर दिया। वहीं निकट ही 2 दुकानों को भी सील कर दिया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति के उपरांत ही निर्माण कार्य करने के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा शहर में अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर प्राधिकरण द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। जो हमारी सुसंगत धाराएं हैं उनके अंदर कार्रवाई करते रहते हैं, विवाद योजित करते रहते हैं और वो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, सुनवाई चल रही है। जो भी इस तरह की कार्रवाई होंगी, जिसमें भी सीलिंग दस्तीकरण के आदेश पारित होंगे, उसमें त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी अवैध निर्माण की छूट नहीं दी जाएगी। मैं मसूरी की जनता से अपील करूंगा कि वे नियमानुसार मानचित्र स्वीकार कर निर्माण कार्य करें। मानचित्र स्वीकृत कराने में यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझसे संपर्क स्थापित कर सकता है। रुड़की के पीर बाबा कॉलोनी में बीच रास्ते में किया गया अतिक्रमण आखिरकार आज कोर्ट के आदेश पर रुड़की तहसील के अमीन रामपाल पासवान द्वारा हटाया गया। आपको बता दें कि बीच रास्ते में किए गए अतिक्रमण को लेकर आज से 22 वर्ष पहले रेखा यादव की तरफ से कोर्ट में शिकायत दायर की गई थी, जिसके बाद अब जाकर कोर्ट ने तहसील प्रशासन को बीच रास्ते में किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज तहसील के अमीन रामपाल पासवान ने जेसीबी लेकर अतिक्रमण को हटवाया। अवैध निर्माण इसको हटाया जा सकते हैं। ये क्या नाम? उर्मिला देवी। कितने टाइम से, कितने साल से ये पंजीकरण था? 2003 का है मूल बात है ना। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसे लेकर आरटीओ प्रशासन और चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की बैठक हुई। इस बीच सुनील शर्मा ने कहा कि सभी बस, टेम्पो, ट्रेवलर, मैक्सी, टैक्सी और टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटरों को बैंक पे बुलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाली चारधाम यात्रा में यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहन उपलब्ध हो और यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। इसके साथ सभी टूर एंड ट्रेवल संचालक अपने यात्रियों का पंजीकरण कराएं ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जाए। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो
बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रैवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियाँ उपलब्ध हों। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रैवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आएँ, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई थी, उसके बाद अब अगली कड़ी में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भाजपा संगठन को करनी है। ऐसे में प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और किसान मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। जल्दी पर्यवेक्षकों द्वारा उत्तराखंड आकर इसी महीने चुनाव तिथि की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद पार्टी संविधान के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सौदान सिंह जी और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इसी मार्च के माह में ये संभावना है कि प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव के लिए तिथि तय की जाएगी और जो पार्टी की निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार चुनाव यथाशीघ्र संपन्न होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिए जाने, जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका परिणाम धरातल पर दिखे। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किए जाए, ताकि बजट का भी सही तरीके से उपयोग हो और लोगों की आजीविका भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।